एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर सकते हो आपकी अगर इच्छा हो तो। ओके, सो मैं अब बहुत ही बेहतर हूँ, जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे वेल विशेस कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। मैं अभी ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ आप सभी की दुआओं से। ठीक है, सो मैं बात करूँगी एयर इंडिया की जो वैकेंसीज क्लोज हो रखी है एंड वी हैव नो गारंटी की वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वैकेंसी क्यों रुक गई है और वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी और कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो हालांकि हम सब जानते हैं कि एविएशन फील्ड जो है ना कहीं लॉस में चलते ही रहना इनका इनका सीन है। मतलब ये परमानेंटली फिक्स समझ लो, हर एयरलाइन कहीं ना कहीं जाके घाटे में चलते रहता है एंड विच इज़ टोटली फाइन। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, है ना। सो वहाँ के क्रूज को भी आदत सी हो गई है कि कभी सैलरी पेंडिंग हो जाती है, कभी कुछ पेंडिंग हो जाती है, कभी ले ओवर्स नहीं मिलते, कभी कुछ सो होते रहता है। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। सो इसी तरीके से अभी क्या हुआ, एयर इंडिया ने जो वादे करे थे कि इतने सारे फ्लाइट लेके आएंगे, इतनी सारी हायरिंग होगी, इतने बल्क में हायरिंग होगी, तो हालांकि उन्होंने बल्क में हायरिंग करी भी है। ठीक है, कंटिन्यूसली दिल्ली में इतने इंटरव्यूज उन्होंने करवाए हैं, इतने बैचेस उन्होंने ले लिए हैं ना कि अभी उनके पास ना स्पेस ही नहीं है कि और दूसरे लड़कियों को ट्रेनिंग सेंटर में बिठाए अभी वो। ठीक है, सो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनकी कि अभी ऑलरेडी उन्होंने इतने लड़कियों को हायर कर लिया है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए कर लिया उन्होंने। अभी उनके पास में ऑप्शंस क्या नहीं आ रहे कि जो ऑलरेडी क्रू हैं अभी वो तो मस्त फ्लाई कर रहे हैं, बट जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी है, अब उनका फ्लाइंग का वक्त आया है, तो अब तक उन लड़कियों को ही रिलीज नहीं किया गया। इट मीन्स अभी तक वो लड़कियां लाइव नहीं हुई है ऑन बोर्ड के लिए, अब तक वो फ्लाई नहीं कर रही है। जैसे कि आप सिलेक्ट हुए थे, आपका 3 महीना कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग का, बट आप अभी तक लाइव नहीं हुए, तो क्या हो रहा है, आपके वो 3 महीने एक्सटेंड हो रहे हैं, आपके 4 महीने ट्रेनिंग चल रही है, 5 महीने चल रहे हैं, 6वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, इसी तरह से ट्रेनिंग कंटिन्यू हो ही जा रही है, मगर आप लाइव नहीं हो रहे। इट मीन्स आप अभी तक फ्लाई नहीं कर रहे हो। सो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो क्योंकि वो पुराना बैच, ये वाला बैच जब तक हटेगा नहीं, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी। समवेयर आई हैव अ गट फीलिंग कि फेब मंथ के एंड तक में वो हायरिंग करेंगे, मे बी फर्स्ट वीक में कर दे, और क्या पता मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। बट वैकेंसी उसी वक्त आ जाएगी जैसे ही अभी जो बैच चल रही है ना, अगर वो रिलीज हो गई ना तो तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ताकि आप भी अभी रहोगे, फिर आप भी लाइन में लगोगे, आपको भी थोड़ा लटकाएंगे, फिर आगे भेजेंगे। तो वही सिलसिला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियां अभी तक ट्रेनिंग में ही हैं, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी को भी रिलीज नहीं किया, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं करा है, कोई लाइव नहीं हुई है, किसी ने अभी तक फ्लाई का एक्सपीरियंस का पैसेंजर का एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अब मैं अंदर का रीज़न नहीं बता सकती कि क्या है नहीं है। समवेयर आई कैन बी रॉन्ग एंड समवेयर आई कैन बी राइट, और थोड़ा सा ये ज़्यादा क्या कह दूँ, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो जाती है, सो बेटर मैं इतना डिस्क्लोज नहीं करूँगी। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन ट्रेनिंग में जितनी लड़कियां हैं उनको लाइव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उन लड़कियों को लाइव कर देते हैं, ऑन बोर्ड कर देते हैं, वैकेंसी आपकी तुरंत आ जाएंगी, फिर आप आराम से फिल कर सकते हो फॉर्म, आप वैकेंसी के लिए जा सकते हो। आएगी तो मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए। मैं हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से डिटेल में बताती हूँ, इसलिए स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब। सो आई होप आपको ये मालूम हो गई हो कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। रिलीज नहीं कर रहे हैं तो न्यू लड़कियों नहीं लेके जा सकते, इसलिए वैकेंसी नहीं ला रहे। वैकेंसी आएगी, ऑब्वियसली सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद में ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपको भी ऑन बोर्ड करा जाएगा, मगर स्पेस ही खाली नहीं है तो आपको ट्रेनिंग के लिए कैसे भेजेंगे, जहाँ की ऑलरेडी लड़कियां 6 7 8 महीने से ट्रेनिंग में लगी पड़ी है और उनको लाइव ही नहीं मिल रहा है। लाइव करने को उनके पास, अब क्या कहूँ, क्या नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है या टाइम नहीं है या कोई इशू आ रही है या क्या है, जो भी है वो उनका मैटर है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस मतलब किस चीज़ से रखनी है कि हमें वैकेंसी से मतलब रखनी है। दुआ करते हैं कि वो सारी लड़कियां लाइव हो जाए, फिर वैकेंसी ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाए और आप सभी को ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि वहाँ वैसे भी एग्जाम्स होने हैं, अगर आप अच्छे एग्जाम्स में पास कर लोगे, मार्क्स से पास कर लेंगे तो आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो फिर आपको हटा ही देते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वैकेंसी का आना ज़रूरी है। वैकेंसी के लिए होपिंग फॉर द बेस्ट।
अच्छे से प्रे करो कि वैकेंसी आ जाए। एंड मोस्टली आई नो दिल्ली के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती है, जब आएंगी ना भर भर के आएंगे, अभी नहीं आ रही है तो नहीं ही आ रही है। बट येस, एक मैं बहुत खास चीज़ बोलने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी कह रहे हैं कि एयर इंडिया से मुझे कॉल आ रहा है कि ग्राउंड स्टाफ के लिए एयर इंडिया से मुझे कॉल आई है, एचआर ने कॉल करा है, 2500 रुपीज़ पेमेंट मांगी है, व्हाट्सएप करा है और इस लोकेशन पे बुला रहे हैं। गाइज, दीज आर ऑल फेक, ये सब फ्रॉडबाजी करते हैं। कभी भी कोई भी एयरलाइन आपको कॉल करके तो स्पेशली प्यार से नहीं बुलाने वाले कि भाई तू आ जा इंटरव्यू के लिए। और इधर एयर इंडिया गर्ल्स को हायर कर रही है, इधर बॉयज़ को भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्रू के लिए हायरिंग चल रही है। बताओ भला, मतलब कंपनी को नहीं मालूम है कि उनके कंपनी बॉयज़ हायर कर रहे हैं और लड़कों को मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गाइज बी अवेयर ऑफ ऑल दीज फ्रॉडबाजी, फेकबाजी, क्योंकि बहुत चल रहा है। इन सभी को मालूम है कि आप किस हद तक डेस्परेट हो वैकेंसीज़ के लिए। तो इसलिए प्रॉपर हमेशा करियर पेज पे ही जाए उस एयरलाइन का, कहीं भी उल्टे फुल्टे जगह से कोई भी चीज़ें अप्लाई ना करे, कुछ भी क्लिक ना करे, क्योंकि इनके पास डिटेल चली जाती है। फिर ये कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और इस इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे बैठे होते हैं ना फ़ोन के पीछे कि वो इतने अच्छे से बोलेंगे ना कि आप उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे कि अरे ये जेन्युइन है, रियल है। लोगों के साथ लोगो एयरलाइन के लोगोस जो होते हैं ना, वो सिंबल उनका जो लोगो होता है उसके साथ वो लेटर बनाते हैं, ऑफर लेटर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं और पेमेंट मांगते हैं, फिर वो सब चीज़ें करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर वो फंस जाते हो। इनफैक्ट बिगिनर का तो मैं भूल जाऊँ, जो बहुत ज़्यादा बार जा चुकी हैं वो लड़कियां भी इसमें फंस चुकी है, पेमेंट कर चुकी है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों में कभी ना फंसे। अगर 1 रुपये भी मांग लेना, उस बंदे को गाली देके ब्लॉक कर देना और बात खत्म करनी है। कमेंट सेक्शन में आके मेरे से हमेशा सजेशन ले लेना, पूछ लेना। अगर नहीं भी पूछोगे ना, खुद इतनी तो समझ होनी चाहिए कि पैसे लेके अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, और एयरलाइंस कभी किसी को कॉल नहीं करती। यूपीएससी के लिए आपको स्पेशली कॉल आएगा कि फॉर्म भरो और ये करो, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन वाले फील्ड में कभी कॉल्स नहीं आते हैं, इन चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ भी कंपटीशन है वहाँ कभी कॉल्स नहीं आएंगे। बस इतना ध्यान में रखना है, हर जगह के वैकेंसी, हर जगह के फ्रॉडबाजी से आप बच जाओगे। एंड आपको ये टिप्स हमेशा काम आएगा कि जहाँ कंपटीशन है वहाँ कॉल्स नहीं आते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई हो हर चीज़ें बारीकी से। आपको वैकेंसी का वेट करना है, थोड़ा सा प्रे करना है कि जो पहली लड़कियां उनका पास आउट हो जाए और फिर आपको मौका मिले, वैकेंसीज आए। एंड आई होप वैकेंसीज आते रहे। मैं क्वेश्चंस वगैरह सब अपलोड करते रहूँगी मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक इंडिगो की वैकेंसी नहीं देखी, उनके जीडी टॉपिक्स नहीं देखे, कैसे फॉर्म फिल करना ये नहीं दिखा, ये सारी वीडियो आपको आराम से देख लेनी है बैठ के, टाइम निकाल के, ठीक है। और सब चीज़ का आपको एंड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल को थोड़ा खंगालो, वहाँ भी आपको डिटेल मिल जाएंगे। So I hope it will help you guys. Do not forget to subscribe and like this video. Also you can share this video जो फ्रॉडबाजी में फंसते हैं एंड जो वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, but they do not have any kind of idea why Air India stopped hiring for a time being. Okay, so this is it. Bye.